दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को मृत्यु से 1 घंटे पहले जो संकेत मिलते हैं उनके बारे में विस्तार से बताया है। उनके अनुसार जब मृत्यु मनुष्य के निकट आती है तो उसे प्रकृति के द्वारा विचित्र संकेत मिलते हैं। अगर मनुष्य को यह चीज अचानक से ही दिखाई दे तो उसे समझ लेना चाहिए कि कुछ ही मिनट में उसकी मृत्यु होने वाली है। वैसे कई लोग इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, वहीं कुछ लोगों को तो इस संकेत को समझ ही नहीं आता। जैसे ही मनुष्य को यह संकेत मिले, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उसे ईश्वर को याद करना चाहिए ताकि उसे नरक की सजा न भुगतनी पड़े। यह संकेत हमें पशु पक्षियों द्वारा, प्रकृति के द्वारा तथा अचानक ही अपने सपने में दिखाई पड़ते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि हमारी मृत्यु अब निकट ही है। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित ही है, लेकिन इंसान हमेशा अपनी मृत्यु को टालने की कोशिश करता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि मृत्यु तो अटल है। जब उसकी मृत्यु होनी होगी तब उसे स्वयं ही पता चल जाएगा। मृत्यु से कुछ समय पहले मनुष्य को ऐसा एहसास हो जाता है कि अब उसकी मृत्यु कुछ ही समय में होने वाली है। वैसे गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने ऐसे 5 संकेत बताए हैं जिससे इंसान अपनी मृत्यु के बारे में पता कर सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार इन संकेतों के माध्यम से मनुष्य अपनी मौत का समय पता करके अपने परिवारजनों तथा मित्रगणों से ऐसी बातें कर सकता है जो बातें वह अपनी मृत्यु के कुछ क्षण पहले करना चाहता था, या फिर वह अपनी अंतिम इच्छाएं या कोई ऐसा अधूरा कार्य जिसके बारे में अपने परिवारजनों को बता सके। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कर्म ही मनुष्य का सब कुछ है। कर्मों से ही उसके भाग्य की उत्पत्ति होती है। इसीलिए जिस व्यक्ति ने जिसे कर्म किए होंगे उसके आधार पर ही उसे अगला जन्म मिलता है। वैसे जब मनुष्य का भाग्य लिखा जाता है तभी उनकी मृत्यु निश्चित हो जाती है, परंतु कई लोगों के मन में ऐसा संशय अवश्य होगा कि क्या हमें मरने से पूर्व मृत्यु का आभास हो सकता है, और क्या ऐसे कोई संकेत गरुड़ पुराण में बताए गए हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, गरुड़ पुराण में तो जीवन से लेकर मृत्यु तक का और उसके बाद आत्मा की यात्रा के बारे में भी विस्तार से लिखा गया है। उसके अनुसार इस संसार में हर जीव जीवन और मृत्यु के चक्कर में फंसा हुआ है। जिस प्रकार जन्म सत्य है उसी प्रकार मृत्यु भी सत्य है, जिसे कोई ठुकरा नहीं सकता। इसीलिए मृत्यु पर विजय पाना असंभव है। ईश्वर की इच्छा के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी आयु से 1 क्षण अधिक नहीं जी सकता। हर व्यक्ति जीवन के इस कटु सत्य को जानता है, परंतु फिर भी वह मृत्यु को लेकर भयभीत रहता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु से पूर्व मिलने वाले संकटों के बारे में बताया गया है, जिससे हम यह जान पाते हैं कि हमारा मृत्यु का समय अब निकट ही है। गरुड़ पुराण के प्रेतकल्प अध्याय के अनुसार गरुड़ जी भगवान विष्णु से कहते हैं, हे प्रभु, मृत्यु से पहले दिखने वाले संकट और मृत्यु आने पर उस व्यक्ति की क्या स्थिति होती है, उसे समय के साथ क्या क्या घटित होता है, कृपा करके आप मुझे विस्तार से बताएं। उस पर भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बताया कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु आ जाती है तो उससे पहले उस व्यक्ति के शरीर में कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो जाता है। उसकी सारी इंद्रियां काम करना छोड़ देती है और उसका शरीर नीला पड़ने लगता है। ऐसे व्यक्ति को उस समय बहुत पीड़ा होती है और अंत में यमदूत उसके समीप आकर खड़े हो जाते हैं। वह उसके प्राणों को अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं। उस समय उसके प्राण उसके कंठ पर आ जाते हैं। मृत्यु के पूर्व मृतक का रूप गंदा हो जाता है और वही जो लोग उनको याज्ञा या भ्रमित करने का उपदेश देते हैं वह सब उसके अंधकार में फंस जाते हैं। जो लोग असत्य बोलते हैं, विश्वासघाती और बड़ों की निंदा करते हैं, ऐसे लोगों को अति कष्टदायी मृत्यु प्राप्त होती है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसी आत्मा को यमदूत लाठी से मारते हुए लेकर जाते हैं और वह अपनी रक्षा के लिए अपने माता पिता और अपने पुत्र को याद करके जोर जोर से रोने लगता है। उस समय पर प्रयास करने पर भी उसके कंठ से एक भी शब्द स्पष्ट नहीं निकलता। उसकी सांस बढ़ने लगती है और उसका मुंह सूखने लगता है। उसके बाद वेदना से अविष्ट होकर वह अपने शरीर का त्याग करता है और वह सबके लिए तृणा योग्य हो जाता है।
दोस्तों, ऐसे जीवात्मा को लेकर यमदूत दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं। यमदूत उस जीवात्मा को इस प्रकार यमलोक लेते जाते हैं जैसे किसी अपराधी को राजा के सामने लाया जाता हो। और इससे विपरीत जो लोग झूठ नहीं बोलते, जो भगवान का स्मरण करते रहते हैं और जो किसी का भेदन नहीं करते तथा श्रद्धावान है, उन्हें सुखपूर्वक मृत्यु प्राप्त होती है। तो चलिए अब जानते हैं ऐसे कौन से 5 संकेत मिलते हैं जिससे ये पता चल जाता है कि हमारी मृत्यु अब निकट है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार पहला संकेत मृत्यु से पूर्व रहस्यमय द्वार का दिखाई देना। दोस्तों, जब किसी की मृत्यु का समय नजदीक आता है तो उस मनुष्य को अपने सपने में रहस्यमय दरवाजे दिखाई देने लगते हैं। वही कुछ लोगों को तो उस दरवाजे के साथ आग की लपटें आई हुई दिखाई देती है। कुछ लोगों को वहाँ दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। अगर ऐसा संकेत किसी व्यक्ति को मिल जाता है तो उसकी मृत्यु एक ही दिन में होने वाली होती है। वैसे यह द्वार स्वर्ग और नरक के द्वार होते हैं। मृत्यु से पूर्व मनुष्य को जिस प्रकार का द्वार दिखाई देता है, मृत्यु के बाद उन्हें वहीं पर जाना होता है। कई बार सपने में वह खुद को इन दरवाजों के सामने खड़ा पाता है, लेकिन उस द्वार के पीछे का दृश्य वह नहीं दिख पाता। वे ना तो नरक में मिलने वाली सजा को देख पाता है, ना ही स्वर्ग का सुंदर नजारा देख पाता है। उसे केवल स्वर्ग और नरक के प्रवेश द्वार ही दिखाई देते हैं, जो बहुत ही विशालकाय होते हैं। दोस्तों, दूसरा संकेत है सपनों में पूर्वजों का दिखाई देना। वैसे जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है, उसे सपने में उसके पूर्वज दिखाई देते हैं। अगर सपने में पूर्वज रोते हुए या फिर बहुत ही दुखी अवस्था में दिखाई दे, तो आपको ऐसा समझ जाना चाहिए कि वह मनुष्य अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। उसे उसकी सभी वृद्ध परिजन बारी बारी से दिखाई देने लगते हैं। कुछ लोग इसे मात्र एक सपना समझकर दुर्लक्षित कर देते हैं, लेकिन यह एक मृत्यु का संकेत है। परलोक में निवास करने वाले मृत परिजन सपनों के माध्यम से हमसे बात करने की कोशिश करते हैं, जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उस तरह तीसरा संकेत है जीवन भर के किए गए कामों का दिखाई देना। यदि किसी मनुष्य की मृत्यु का समय निकट आता है तो उसका मन अचानक ही अस्वस्थ हो जाता है। उसे अचानक ही उसके द्वारा किए गए बुरे कार्य याद आने लगते हैं और वह ना चाहते हुए भी इन बुरी यादों को नहीं रोक पाता। साथ ही उसे मनुष्य को उसके द्वारा किए गए अच्छे काम भी याद आने लगते हैं। वह उस समय अपने अच्छे और बुरे कर्मों का संतुलन बनाने में लग जाता है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। अचानक ही उसे अपने कर्मों की याद क्यों आ रही है। वही वह ध्यान योग की अवस्था में पहुंच जाता है और पुरानी यादें तथा परिवार के साथ बिताए गए पल उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। कभी कभी वह अपने गलत कामों को याद करके पछतावा करने लगता है। वही उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और कभी उसके द्वारा किए गए अच्छे काम भी याद आने लगते हैं, जिससे वह प्रसन्न हो जाता है। दोस्तों, चौथे संकेत के अनुसार उल्लू तथा जली हुई लकड़ी का दिखाई देना। गरुड़ पुराण के अनुसार उल्लू का घर पर आकर बोलना अशुद्ध संकेत होता है। यदि ऐसा बार बार होने लगे तो यह मृत्यु का संकेत देता है। उल्लू का बोलने पर ऐसा कहा जाता है कि उसका काल अब निकट आ चुका है। जो व्यक्ति रात में उल्लू की आवाज सुनकर जग जाता है, उसे यह डर लगता है कि उसकी मृत्यु का समय अब निकट है। ऐसे व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि उस व्यक्ति को अपने परिवार के लोगों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए और अपने जीवन में करी गई गलतियों को सुधारना चाहिए। वही अगर व्यक्ति को सपने में जलती हुई चीता या फिर जलती हुई लकड़ी दिखाई देती है, तो यह भी मृत्यु का संकेत माना गया है। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु 18 दिनों के भीतर हो जाती है। वही अगर मनुष्य को सपने में खुद की आरती दिखाई देती है, तो उसकी मृत्यु का समय नजदीक है, ऐसा माना जाता है। दोस्तों, 5वां संकेत के अनुसार यमराज के दूतों के पास आने का आभास होना। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य की मृत्यु में 1 प्रहर का समय शेष रह जाता है, उस मनुष्य को यमराज के दूत उसके पास होने का आभास होता है। उसे यह महसूस होने लगता है कि उसके पास कोई नकारात्मक शक्ति मौजूद है जो उसे लगातार खींच रही है। लेकिन जब उसकी मृत्यु में केवल 21 सेकंड शेष रह जाती है, तो उसे अचानक ही उसके सामने यमराज के दूत दिखाई देते हैं।
जिन्हें देखकर वह अचानक ही अपना मानसिक संतुलन खो देता है और स्तब्ध हो जाता है। वह मनुष्य यमराज के दूतों को देखकर इतना भयभीत हो जाता है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाता। वह रोने लगता है, लेकिन फिर भी उसके परिवारजन यह समझ नहीं पाते कि वह क्यों रो रहा है। उसके कुछ ही समय के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु का समय जब करीब आ जाता है तो उन्हें यह 5 संकेत दिखाई देते हैं। ऐसे मनुष्य को अपने अंतिम समय में केवल ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, ताकि उसे मृत्यु के बाद नरक की यातना न सहन करनी पड़े। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। और हाँ, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।